हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सामने एक नए वर्डों के साथ ऐसी वर्ब लेकर के मैं आया हूं जो अक्सर आपको कंफ्यूज करती हैं और हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें समझने में कि वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपकी इस समस्या को, इस क्वेश्चन को सोल्व करेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है कॉल्ड, दूसरा पुट और यह है आपके पास रीड। तो माय डियर, वर्ब की अगर बात करें कि जो हमारी वर्ब की फर्स्ट जो थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म माय डियर हमेशा हमेशा अपने साथ किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब को लेती है। यदि कोई वर्ब सीधे यानी कि ईडी वर्ब वाली कोई वर्ब होती है जो सीधे ईडी से लगी है, ईडी लगा हुआ है उसमें, और यदि ईडी नहीं है और वो सिंगल है, क्या लगी है, वह सिंगल है। ध्यान देंगे, यदि वह सिंगल है, कैसे, यानी कि कॉल्ड लगी है, तो जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो यह वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगी तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से पुट की बात करेंगे, पुट भी हमारे पास ऐसी वर्ब होती है, यदि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, ये थर्ड फॉर्म होगी। और ये सीधे पुट लिखा है और इसके साथ कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं से मतलब ना तो इसमें एस है ना इसमें ई एस है, ये सिंगल पुट लिखा है, तो ये हमारे पास, ये हमारी सेकंड होगी। और यदि यहां जैसे रीड है, आप देख रहे हैं रीड के साथ भी जब वैसे बोलते हैं जब हम, तो रीड को रेड भी बोलते हैं और रीड बोलते हैं। ये बोलने में हमारा स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, लेकिन हम बोलने का तरीका चेंज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन। यदि यह किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगी है तो अब ये थर्ड है। यदि यह इस तरह से लिखी है और इसे हम बोल रहे हैं रेड, रेड बोला, तो ये माय डियर सेकंड हो गई है। और फिर से इसे हमने बोल दिया रीड, या और इसके साथ कुछ भी नहीं लगा है तो ये हमारे पास सेकंड होगी। लेकिन जब इसके साथ कोई एस या ई एस यूज हो जाएगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, वर्ब को कैसे पकड़े और टेंस को कैसे पकड़े। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।